नमस्कार। एसएम न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, इस देश में जो सरकारें चलती आई हैं आज़ादी के बाद से ही, तो देश में प्रजातंत्र शासन प्रणाली लागू की गई थी। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब का सपना था कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो। इसमें लोकतंत्र अर्थात जनता द्वारा जनता की और जनता के लिए सरकार, इसे लोकतंत्र की संज्ञा दी गई ऐसे शासन प्रणाली की जिसमें जनता के हाथ में पूरी शक्ति, संप्रभुता जनता के हाथ में। लेकिन साथियों, आजादी के 75 साल के बाद इस भारत में जनता की स्थिति ऐसे गए गुजरे दीनहीन इंसान की है जिसमें उसकी कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत इस वजह से है कि जब चुनाव होते हैं तो वो वोट देता है, इसलिए लोग उसके पैर भी धोते हैं, उसके पैर भी पकड़ते हैं, उसके घर भी जाते हैं, उसकी खबर भी पूछते हैं। और चुनाव हो जाने के बाद जब सरकारें बन जाती हैं तो उल्टा उसी के ऊपर डंडा चलता है, उसी के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उसी की कोई दुख भरी दास्तां कभी थानों में, कभी सरकार में के नुमाइंदों के समक्ष सुनी नहीं जाती। यह कैसा लोकतंत्र? कहाँ है जनता? जो जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार थी, वो जनता कहाँ है इस देश में? कहाँ है जनता? यहाँ तो सब नेता हैं, यहाँ तो सरकारें हैं, यहाँ तो आधिपत्य है, यहाँ अधिनायकवाद है, यहाँ तो सरकार के पास सारी शक्तियां हैं। वो किसी को भी जेल के अंदर ठूक सकती है। कोई प्रश्न मत पूछिए, कोई बात मत कहिए। जुल्म जाति का शिकार अगर हो रही जनता तो किसी से शिकायतें मत करिए। अपनी बात अगर कहेंगे, कुछ शिकायत करेंगे, कुछ बोलेंगे तो जेल के अंदर जाएंगे। ये लोकतंत्र है। ये हमारे संविधान निर्माता की ये प्रयास था। ये आजादी दिलाने वाले जो क्रांतिकारी वीर थे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे ये लोगों का ये सपना था। बिल्कुल नहीं। आज जनता, आज अगर आंकड़े हम देखें तो जनता कहाँ है, इसका उत्तर स्पष्ट मिलेगा कि वर्ल्ड बैंक का करोड़ों रुपए का कर्ज इस जनता पे है। आरबीआई खाली हो चुकी है। जीएसटी 28% हो चुकी है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। रसोई गैस 920 रुपए की मिल रही है। रेल किराया दुगना हो गया है। टोल दुगना कर दिया गया है। बैंक चार्जेस 4 गुना बढ़ गए हैं। यह है सबका साथ सबका विकास। यहाँ है जनता, जहां जनता भूखमरी के कगार पे आज 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन करने पे मजबूर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2018 में जो आंकड़े जारी किए गए थे, भूखमरी खत्म करने वाले देशों के 119 देशों की सूची में भारत का स्थान 103वें नंबर पर है। यहां जनता है, यहां जनता देखी जा सकती है। और भारत की स्थिति भूखमरी हटाने के मामले में नेपाल और बांग्लादेश भी गई गुजरी है। यह है जनता का लोकतंत्र। यह भारत का लोकतंत्र। अमीरी गरीबी की खाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि 1% देश के 1% लोगों के पास 75% देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है। यह है लोकतंत्र। यह है जनता का लोकतंत्र। यह है भारत का लोकतंत्र। यह है संविधान की स्थिति। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले लोग, महिला आयोग की अभी 2021 के 8 महीनों की केवल रिपोर्ट अगस्त में जारी हुई है, जिसमें महिला उत्पीड़न 46% बढ़ गया है। इस 46% में 19,953 मामले महिलाओं के उत्पीड़न के महिला आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें दर्ज किए गए हैं। इसमें से 10,084 मामले केवल उत्तर प्रदेश में हैं। केवल उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो दशा दिखाई दे रही है, वो दिल्ली दूसरे स्थान पर 2,147 मामले, हरियाणा तीसरे स्थान पर 995 मामले और महाराष्ट्र 974 मामले। यह है भारत। यह है भारत में लोकतंत्र। यह है भारत में जनता की स्थिति।
और अपराध, जीवन और सम्मान के अपराध 7,036 मामले, घरेलू हिंसा के 4,289 मामले, दहेज और शोषण के 2,926 मामले, यौन शोषण के 1,116 मामले, साइबर अपराध के 585 मामले। आरटीआई एक संजय शर्मा नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें से 2012 से 2017 मार्च तक की रिपोर्ट के आधार पर दहेज हत्या के 11,449 मामले। इस समय सपा सरकार की शासन थी। सपा सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग जरा इस आंकड़ों से परिचित हो जाएं। दहेज हत्या के 11,449 मामले, बलात्कार के 13,981 मामले, सील भंग के 36,643 मामले, अपहरण के 48,048 मामले, छेड़खानी के 4,874 मामले। अर्थात ये सपा का है। और उसके बाद 2014 के बाद तो अपराध 46% अधिक बढ़ गए हैं। ये महिला उत्पीड़न और अन्य अखबार। भुखमरी के मामले में गरीबी की रेखा के नीचे या जीवन यापन करने वाले 40 करोड़, ये कौन लोग हैं? ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं। इसमें सवर्ण की संख्या नाम मात्र की भी नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में जब कोरोना जैसे महामारी फैली हुई थी तो बिना दवा के, बिना इलाज के, बिना अस्पताल के लोगों मरने वालों की संख्या देश जो बता रहा है वो 44 लाख बता रहा है, लेकिन एक अनुमान के साथ 1 करोड़ से अधिक लोग बिना दवा और ऑक्सीजन और बिना इलाज के लोग मरे हैं। यही नहीं, मरने के बाद जब उन्हें मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होता है वो भी नहीं लोग कर पाए। कहीं मिट्टी के नीचे दबा दिया, कहीं नदियों में फेंक दिया। गंगा नदी में हरिद्वार से लेके और पटना तक बहती हुई लाशें हजारों की संख्या में। कहाँ? ये है भारत, ये है भारत का लोकतंत्र। यहाँ है भारत के लोकतंत्र में यहाँ के इंसानों की स्थिति। बंद के कारण कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद मजदूरों के पलायन करने की स्थिति सबने सोशल मीडिया पे देखी है। जो हाल 1,000, 1,500, 2,000 किलोमीटर, बच्चे जिनके पैरों में छाले पड़ गए, जो सामान लेके जो रास्ते में गर्भवती महिलाओं का वहां पर उनके बच्चे पैदा हुए, रास्ते में पानी के अभाव में कितने लोग मर गए, खाने के अभाव में कितने लोग मर गए। ये है भारत में लोकतंत्र की स्थिति। बेरोजगारी की स्थिति, असंगठित क्षेत्र में इतने लोग बेरोजगार हुए जो रेहड़ी पटरी लगाते थे, जो जीवन यापन के लिए मजदूरी करते थे। ऐसे असंगठित क्षेत्र में बेरोजगार हुए लोगों का अनुमानतः जो संख्या है वो 11 करोड़ से अधिक है। यहाँ तक कि तमाम IT इंडस्ट्री या तमाम ऐसे MNCs में काम करने वाले आधे से ज्यादा लोग नौकरी छूट गई, बेरोजगार हो गए। ये स्थिति तो है ही है प्रजातंत्र में हमारे उसकी। इस देश का किसान जो अन्न उपजाता है, जो जिसके वजह से रोटी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ की GDP उन्नत दशा में दर्शाई गई है, वो बढ़ती हुई दर्शाई गई। हर क्षेत्र में यहाँ की GDP गिरी हुई है, लेकिन किसानी या कृषि क्षेत्र में ये बढ़ी है। मगर वो किसानों का 3 काले कानून लागू करने के बाद सरकार इतनी ज्यादा उनके प्रति कठोर असंवेदनशील है कि आज दर वो किसान ठोकरे खा रहे हैं। अपने उत्पादित मूल्य का उचित मूल्य पाने के लिए, MSP पाने के लिए दर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनकी किसानी चौपट हो रही है, उनकी खेती बाड़ी चौपट हो रही है। इस देश का अन्नदाता आज सड़क पे पड़ा हुआ है, बरसात में, जाड़े में, गर्मी में। तो ये इस देश का लोकतंत्र, एक सरकार का अड़ियल रवैया, तानाशाही पूर्ण रवैया, ये बिल्कुल असहनीय है। महंगाई की स्थिति, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में सरकार की विफलता ये दर्शाती है कि भारत में लोकतंत्र
बिल्कुल मरणासन स्थिति में है। यही स्थिति रही इस देश, ये क्यों हुआ? इस देश के लोगों के बदौलत। लोगों ने सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जैसे जुमलों पे, जुमले वाले नारों पे विश्वास करते उसको पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदान करी, और वो पूर्ण बहुमत की सरकार अड़ियल रवैया अख्तियार करके, तानाशाही पूर्ण रवैया अख्तियार करके शोषण, अन्याय, अत्याचार, महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी आदि समस्याओं से इस देश को भर दिया है। इस देश में ये इस हालात पे पहुंचने के लिए इस देश की जनता स्वयं जिम्मेदार है। अगर वो चेतती नहीं है, अगर वो अपनी गलती का एहसास नहीं करती, और अगले आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2022 में, 2024 में देश के सामान्य निर्वाचन में अगर अपनी गलती का सुधार नहीं करती, ये देश की 85% जनता जो बहुमत की सरकार बननी चाहिए, जिसका लोकतंत्र में हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ तो अमीरों की, धन्ना सेठों की सरकार। 1% लोग आज अमीर होते चले जा रहे हैं और बाकी 99-98% जनता गरीबी के खड्डे में चली जा रही है। साथियों, ये बड़ी स्थिति दर्दनाक है इस देश की। सबको, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको भी सचेत होकर ये जो अनजान अज्ञान जनता है उसे समझाना पड़ेगा, उसे उनके अधिकारों को समझाना पड़ेगा, और उसे एक अच्छी सरकार जो इस देश के लोगों की, जो बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में लगी हुई है, ऐसी सरकार को चुनने में उनकी मदद करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, राजनीतिक चेतना उनमें पैदा करनी चाहिए। तभी इस समाज में सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा, तभी संविधान स्थापित हो पाएगा। संविधान को अगर बचाना है तो इस देश में बहुजन की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार लानी होगी, तभी इस देश का संविधान बच सकता है। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।